महाराष्ट्र विधानसभा के मद्देनजर अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र का दौरा किया है। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारी होगी, इस पर पूछे सवाल पर जानकारी दी है। ऐसे में चुनाव आयोग ने आखिर क्या कहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल हमारा महाराष्ट्र हमारा वोट, ये हमारा नारा है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है, हमें उम्मीद है कि लोग लोकतंत्र के उत्सव महाराष्ट्र चुनाव 2024 में योगदान देंगे। आपका वोट आपका अधिकार, आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। उन्होंने बताया कि हम राजनीतिक दलों से मिले, स्थानीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ बैठकें भी की, पुलिस निदेशक, कमिश्नर व अन्य से भी मुलाकात की। हमने उन्हें निर्देश दिया कि हमें क्या अपेक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया कि हम बसपा, आप, कांग्रेस, मनसे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उभाटा, भाजपा सहित सभी पार्टियों से मिले। इन पार्टियों ने हमें दिवाली का मुद्दा बताया। उन्होंने उस त्योहार को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र चुनाव 2024 की तारीख घोषित करने का अनुरोध किया। हमसे ये भी अनुरोध किया गया कि छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीख तय की जाए। यह सुनिश्चित करें कि लोगों को वोट देने में कोई परेशानी न हो। जो मतदाता फोन लाते हैं उन्हें उसे छोड़ने और वापस ले जाने में दिक्कत होती है, इसकी व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया गया। साथ ही धन का दुरुपयोग, पावर का दुरुपयोग रोकने का भी अनुरोध किया गया है। बुजुर्ग लोगों के आने जाने की व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया गया। इसके साथ ये भी बताया गया कि पोलिंग एजेंट स्थानीय हो। ये सारी बातें चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कही है। उन्होंने बताया कि सभी दलों ने हमसे फर्जी खबरों के प्रचार प्रसार को रोकने का भी अनुरोध किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा 2024 में कुल 228 निर्वाचन क्षेत्र है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए उससे पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में 9.59 करोड़ मतदाता है और उसमें 4.59 करोड़ पुरुष मतदाता है, जबकि महिलाएं 4.64 करोड़ है। तृतीय जाति, बुजुर्ग मतदाताओं, दिव्यांगों के लिए हम विशेष व्यवस्था करेंगे। हम बुजुर्ग मतदाताओं से मतदान करने का आग्रह करते हैं। यदि उनके लिए केंद्र तक जाना संभव नहीं है तो घर से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पहली बार वोट करने वालों की संख्या भी अच्छी है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 19.48 लाख मतदाता नए मतदाता है। राजीव कुमार ने ये भी कहा है कि यही वो मतदाता है जो लोकतंत्र को आगे ले जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले विपक्ष ने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर से पैसों से भरे बैग ले जाए गए थे। ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में सवाल पूछा गया। इस समय उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सभी के हेलीकॉप्टरों की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि अधिकारियों को सभी के हेलीकॉप्टरों की जांच करने में संकोच नहीं करना चाहिए। साथ ही मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि निर्देश दिया गया है कि जिन अधिकारियों का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है उनका तबादला कर दिया जाए। इसके साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को हटाया जाना चाहिए। इस पर चुनाव आयोग की क्या राय है, ऐसा एक सवाल पूछा गया। इस पर जवाब देते हुए राजीव कुमार ने कहा, वे अधिकारी जिन्होंने मौजूदा पद पर 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है उन्हें तत्काल स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। फिर चाहे वे जिस भी विभाग में हो उन्हें वहां से हटा देना चाहिए। हालांकि हम किसी भी पक्ष की व्यक्तिगत शिकायतों पर विचार नहीं करते। हमें लिखित शिकायत मिली है, लेकिन अभी तक आचार संहिता लागू नहीं हुई है। जब आचार संहिता लागू होगी तो हम उस समय ऐसी शिकायतों पर निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि राजनीतिक चिन्हों पर चुनाव आयोग पहले ही फैसला दे चुका है। जिन पार्टियों में 2 समूह हैं, हमने उनके अनुरोध के अनुसार अन्य चुनाव चिन्ह प्रदान किए हैं, लेकिन एनसीपी का मामला लंबित होने के कारण राजीव कुमार ने कहा कि वह अभी उनके सिंबल के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आपको बता दें कि दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इसलिए विधानसभा चुनाव 26 नवंबर से पहले ही होंगे, लेकिन इस बार उन्होंने कोई निश्चित तारीख नहीं बताई। ऐसे में अब चुनाव आयोग द्वारा खुलासा करने के बाद अब महाराष्ट्र के राजनीतिक दल जोरदार तैयारी में जुटने वाले हैं। ऐसे में आने वाला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव काफी रंजक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।